हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग। मेरा नाम छवि है एंड मेरी एक 1 year old डॉटर है। ओवर माय प्रेगनेंसी एंड माय 1 year पेरेंटिंग जर्नी मैंने काफ़ी रिसर्च की ऑन डिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल्स एंड डिफरेंट पेरेंटिंग मेथड्स एंड विद दिस चैनल मैं आपके साथ मेरी सारी एक्सपीरियंसेस, थिंग्स दैट वर्कड वेल, थिंग्स दैट डिड नॉट वर्क वेल शेयर करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या एक्टिविटीज़ हम हमारे 0 से 3 months के बेबी के साथ कर सकते हैं। उस वक्त बेबी बहुत छोटा होता है एंड देर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी कैन डू, बट हियर आर सम टिप्स एंड ट्रिक्स एंड थिंग्स दैट यू कैन डू विद द बेबी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। न्यूबॉर्न बेबी का विजन काफ़ी अंडर डेवलप्ड होता है। उनको बहुत ज़्यादा कलर्स नहीं दिखते हैं, उनका विजन काफ़ी ब्लरी होता है एंड उन्हें बहुत ज़्यादा दूर का भी नहीं दिखता है। तो आप उनको हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस दिखा सकते हैं या उनको वैसी चीज़ें वैसे सराउंडिंग दिखा सकते हैं जिनसे उनका विजन डेवलप हो। तो वन सच एक्टिविटी टू डू इज़ टू यूज़ दीज ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स। इनको बहुत तरीक़ों से आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे बच्चे से थोड़ा सा फेस से दूर अराउंड 8 to 14 इंचेस रख सकते हैं एंड बच्चा इसको देख सकता है, इन पे कंसंट्रेट कर सकता है। या बच्चे को साइड लाइन पोजीशन में भी ये कार्ड्स दिखा सकते हैं ताकि बच्चा इनको देखे। एंड जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, क्लोज़र टू 2 to 3 months, आप आई ट्रैकिंग भी करवा सकते हैं। तो आप अपना कार्ड रख कर इस तरीके से मूव करवा सकते हैं। आप देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे इन कार्ड्स को पूरा कम्प्लीटली फॉलो करता है। स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करेंगे, आई वुड सजेस्ट कि आप सिंपल कार्ड्स यूज़ कीजिए, लाइक अ सिंपल ब्लैक कार्ड विद लाइक अ वाइट सर्कल और मे बी सम लाइन्स और मे बी सम मोर लाइन्स। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, अराउंड 2 to 3 months, आप कॉम्प्लेक्स ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे बहुत सारे पैटर्न्स बने हुए हैं एंड यू विल सी कि धीरे धीरे बच्चा ज़्यादा इंगेज होता है इन कार्ड से और काफ़ी देर तक इनको देखता है। एंड देन अराउंड 3 months बच्चा रेड कलर भी देखना स्टार्ट करता है। तो आप ऐसे कार्ड्स भी ला सकते हैं जिसमें 3 colors हो, ब्लैक, वाइट एंड रेड। ये एक्टिविटी के काफ़ी फ़ायदे हैं। वन थिंग दैट आई ऑब्जर्व विद वान्या वॉज कि वो काफ़ी टाइम तक उन कार्ड्स को देखती थी, तो उसका फोकस और उसका कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी टाइम तक चलता था एंड मुझे लगा कि द स्टार्टिंग एक्टिविटी रियली हेल्प हर बिल्ड हर कॉन्सेंट्रेशन। दूसरी चीज़ जो थी, जो विजन में डेवलप करता है, क्योंकि आप बच्चा उन कार्ड्स को फोकस करके देखने की कोशिश करता है तो उससे आई मसल्स यूज़ होती हैं और उससे उनका विजन भी अच्छा होता है। The other activity that you can do is using मोबाइल। तो आपने देखा होगा मार्केट में बच्चे जहाँ पे लेटे होते हैं उनके ऊपर इस तरीके से एक मोबाइल चल रहा होता है। मार्केट में बहुत तरह के मोबाइल्स आते हैं, बहुत कलरफुल होते हैं, उनमें म्यूज़िक होता है, उसमें डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। ये सारे मोबाइल छोटे से बच्चा जिसको दिखता नहीं है, जो 8 से 14 इंचेस से ज़्यादा देख नहीं सकता, उनके लिए सारे मोबाइल बहुत ज़्यादा हाइपर स्टिमुलेटिंग हो जाते हैं। उनमें साउंड होता है तो छोटा बच्चा जो ऑलरेडी बहुत चीज़ों को मैनेज कर रहा होता है इन हिज ओन लिटिल वर्ल्ड, उनके लिए काफ़ी ओवर स्टिमुलेटिंग हो जाता है। तो वन सिंपल मोबाइल मैंने अपने डॉटर के लिए बनाया था। आई यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉन्टेसरी एंड एक मुनारी मोबाइल होता है जिसमें इट्स अ सिंपल, वेरी सिंपल मोबाइल। इसमें सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कॉन्ट्रास्टिंग चीज़ें लटक रही होती हैं एंड बहुत इजी है। हम इनफैक्ट मेरे हस्बैंड ने ये घर पे बनाया था। मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर कर दूंगी ऑफ हाउ टू मेक इट, बट इट वाज अ वेरी सिंपल वन। हमने उसको एक बहुत ही वेल लिट एरिया में वान्या के ऊपर लगा दिया था एंड वी ऑब्जर्व कि वो उसको ट्रैक करती है जैसे जैसे वो जेंटली मूव करता है। तो इट रियली हेल्प हर डू द विजुअल ट्रैकिंग वेरी इजीली एंड इट वाज नॉट वेरी स्टिमुलेटिंग एंड वो ईजिली इंजॉय कर पाई थी। मॉन्टेसरी के हिसाब से देर आर कपल मोर मोबाइल जो मार्केट में आते हैं या आप घर पे भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल गोबी मोबाइल हो गया या फिर ऑक्टाहेड्रन मोबाइल हो गया। सो ये सारे धीरे धीरे ओवर ग्रेजुअल फ्रॉम अराउंड 2 months to 4 months की ड्यूरेशन में अलग अलग टाइम पे आप डिफरेंट मोबाइल्स बच्चे को दे सकते हैं। इनमें कोई म्यूज़िक नहीं होता, दे आर नो फ्रिल मोबाइल और बहुत इजीली घर पे भी बन जाते हैं।
Talking about high contrast and हाई कॉन्ट्रास्ट इमेजेस एंड ब्लैक एंड वाइट इमेजेस, एक और फन एक्टिविटी जो हमने हमारे छोटे से बेबी के साथ की थी वो था शैडो गेम. एक्चुअली मुझे लगता है वो वारने से ज़्यादा मैंने इन्जॉय किया था बिकॉज आई डिड अ लॉट ऑफ शैडोज़ एंड डिफरेंट ह्यूमन फिगर्स एंड हैंड यूजिंग हैंड काफ़ी मैंने शैडोज़ बनाए थे. तो आप बेसिकली बच्चे को लिटाइए, एक हल्के से डार्क रूम में एक फोकस करके लाइट अपने हाथ पे डालिए एंड एक छोटा सा प्लेन बैकग्राउंड की तरफ आप अपने बेबी को टर्न करके रख सकते हैं. एंड आप अपने हाथ से अलग अलग फिगर्स बना सकते हैं, जैसे डियर हो गया, कैमल हो गया, या और भी बहुत सारे. मैं आई शेयर सम आइडियाज़ एंड लिंक्स विद यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो आप वो बना सकते हैं. आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो मूव कर रहा है, जैसे जैसे आप अलग अलग एक्शंस बना रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा इंगेज हो रहा है. आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी यूज़ कर सकते हैं लाइक अ रिंग, उसकी शैडो भी कास्ट कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है बेबी के लिए. द अदर एक्टिविटी दैट यू कैन डू इज़ टमी टाइम. टमी टाइम पीडियाट्रिशियंस, डॉक्टर्स सब रेकमेंड करते हैं फॉर द बेबी. टमी टाइम से बैक स्ट्रेंथ होता है, हेड सपोर्ट में हेल्प मिलता है एंड बच्चे के लिए एक बहुत ही अच्छी फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज होती है. ऐसा बोलता है कि टमी टाइम जब आप स्टार्ट कर रहे हैं बेबी के साथ व्हेन दे आर वेरी लिटिल, उनको आप चेस्ट पे रख सकते हैं एंड देन यू कैन जस्ट मतलब पेट के बल एंड वो आप देखेंगे कि बेबी थोड़ा कोशिश कर रहा है अपना नेक उठाने का. पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जा रहा है, आप यू कैन रोल अ स्मॉल टॉवल एंड देन पुट इट अंडर द चेस्ट. तो आप हल्का सा लिफ्ट दे देते हैं बेबी की अपर बॉडी को एंड देन ग्रेजुअली आप उनको बिना किसी लिफ्ट के डायरेक्टली ऑन बेड या डायरेक्टली ऑन फ्लोर ला सकते हैं. तो ये ग्रेजुअल जर्नी है, धीरे धीरे होती है. बट मैंने ऑब्जर्व किया है कि टमी टाइम के टाइम पे दीज ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स रियली हेल्प. मुझे ऐसा लगा कि वान्या इनको देखने के चक्कर में अपना सिर थोड़ा सा ज़्यादा उठाती थी और काफ़ी टाइम तक एंगेज रहती थी. अदर थिंग्स दैट यू कैन डू ड्यूरिंग टमी टाइम एंड ऑफ कोर्स ये आप 2 से 3 मंथ्स के बेबी के साथ कर सकते हैं, विच इज़ गिविंग देम ब्लैक एंड वाइट बुक्स. बहुत सारी बुक्स आती है मार्केट में, पेपर बुक्स, क्लॉथ बुक्स, जिसमें थोड़ा सा क्रिंकल साउंड भी होता है. तो धीरे धीरे जब बेबी बड़ा होता है और थोड़ा सा अपना हाथ और मोशन करता है, आप उनका हाथ बुक पे रख देते हैं एंड देन दे मूव इट अ लिटिल बिट, तो थोड़ी क्रिंकल साउंड आती है, तो उन्हें कॉज एंड इफेक्ट का भी पता चलता है एंड काफ़ी टाइम तक वो इंगेज रहते हैं. एक और गेम जो मैंने वान्या के लिए घर पे बनाया था वो था रिंग विद रिबन्स. तो इस तरह की एक वुडन रिंग थी, आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगी. आप इस तरह के वुडन टीदर भी आते हैं मार्केट में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं. तो मैंने एक तरह की रिंग ली थी और मैंने बहुत सारे रिबन्स इसके अंडर लगा दिए थे और मैंने उसको प्ले जिम पे लटका दिया था. एंड वैसे मैंने कलरफुल रिबन्स यूज़ किए थे, बट आप स्टार्टिंग में ब्लैक एंड वाइट एंड मे बी रेड कर सकते हैं, देन ओवर टाइम आप और कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. बट दिस वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम, वेरी ईजी टू मेक एट होम गेम. एंड हमने देखा कि वान्या was always curious to look at those and she also was very tempted to touch it. तो हमें लगा कि उससे उसको काफ़ी उसने उसके साथ खेला है. एंड that actually ring with ribbons was one of the most used toys in the first years of her life. and उसका फेवरेट टॉय था, मुझे एक्चुअली सब जगह लेके जाते थे हमारे साथ टू कीप हर एंगेज्ड. एट दी एंड आई थिंक हमने वान्या के लिए एक प्ले जिम भी लिया था. मार्केट में बहुत तरह के प्ले जिम्स आते हैं, बहुत कलरफुल एंड बहुत ही वाइब्रेंट. बट वी डोंट नीड सो मेनी कलर्स एंड वी डोंट नीड सो मच फ्रिल, क्योंकि छोटा बच्चा, वी डोंट वांट टू ओवर स्टिमुलेट द बेबी. तो हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा प्ले जिम था जिससे हम ये कार्ड्स लगा सकते थे, हमारा रिंग विद रिबन्स लगा सकते थे, या फिर एक उस वान्या के पास एक छोटी सी ब्लैक एंड वाइट बॉल थी जिसको हम लटका देते थे जस्ट सो दैट शी कैन सी दोज कलर्स इन हाई कॉन्ट्रास्ट. तो आप प्ले जिम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट डोंट टेक एनीथिंग फैंसी जिसमें म्यूज़िक बज रहा है या बहुत सारे कलर्स है. वी डोंट रियली नीड दैट. छोटा बेबी बहुत ही जल्दी ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, तो वी वांट टू अवॉइड इट. एक एक्टिविटी जो आप बेबी के साथ कर सकते हैं वो है रीडिंग. हमेशा ऐसा पेरेंट्स आर ऑलवेज वरिड कि हम बच्चों को बुक्स का एक्सपोजर और रीडिंग कब से स्टार्ट करें. एंड मेरे एक्सपीरियंस में मुझे लगता है कि यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज यू कैन. हमने वान्या के केस में अराउंड
एज सून एज शी टर्न 1 month हमने उसको रीड बुक्स का एक्सपोजर दिया था. ऑफ कोर्स वो कलरफुल इमेजेस नहीं देख सकती, वो बुक्स नहीं देख सकती, बट व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज रीड टू हर. हम उससे काफ़ी रीड करते थे. हम वान्या को कंटिन्यूसली बताते रहते थे कि हम क्या कर रहे हैं, उसे कहाँ लेके जा रहे हैं. बच्चा वैसे कुछ इंटरेक्ट नहीं करता और आपको लगेगा कि शायद वो आपकी बात सुन भी नहीं रहा है, बट ट्रस्ट मी दे आर लिसनिंग. एंड बच्चे उस स्टेज पे एक एब्जॉर्बेंट माइंड की स्टेट में होते हैं. वो भले कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे होते, बट आपको लगेगा विद टाइम जैसे जैसे आप उसके साथ इंटरेक्ट करते जा रहे हो, शी विल स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग मोर एंड मोर. तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि आप अपने बच्चे को रीड कीजिए, आप उसे कंटिन्यूसली बताइए आप क्या कर रहे हैं. आप अपनी बुक पढ़ सकते हैं, रीड आउट लाउड कर सकते हैं, आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप जस्ट जनरल एक्टिविटीज़, और यू कैन जस्ट डिस्क्राइब व्हाट यू आर डूइंग ऑन एन एवरीडे बेसिस. तो आई थिंक उससे भी बच्चे का एक्सपोजर बढ़ता है. मैंने सारे वीडियोज़ एंड टॉयज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो फील फ्री टू चेक देम आउट एंड सी व्हाट इज़ इट दैट वर्क्स फॉर यू. आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं, आप इन्हें घर पे बना सकते हैं. मुझे लगता है 0 से 3 months में बेबी बहुत छोटा है, तो हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं होती और हम घर पे ही घर की ही चीज़ों से उन्हें इंगेज कर सकते हैं. आई होप ऑल ऑफ दीज एक्टिविटीज़ विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि आप बेबी को कैसे इंगेज कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर माई चैनल फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए थैंक यू, बाय.